औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तगीस। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? उम्मीद है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से बाखैर व आफ़ियत होंगे। आज का हमारा उर्दू के हवाले से लेक्चर नंबर 9 है। इसमें हम हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने एक नज़म लिखी है, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। इससे पहले कि मैं इस नज़म की तरफ आऊँ, मैं ज़रूरी समझता हूँ कि शायर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूँ। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा? कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा? मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। आज अगर अमीक नज़र से देखा जाए तो इकबाल को इस दुनिया से गए हुए बहुत अरसा गुजर चुका है, लेकिन इकबाल की यादें, इकबाल का नाम, इकबाल का दर्स, इकबाल की शायरी बच्चे बच्चे की ज़बान पर है। इसी ज़ुमरे में मैंने ये शेर बोला है कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा। इकबाल को इस दुनिया से गए हुए बहुत अरसा गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद इकबाल की यादें जो है वो आज भी ज़िंदा हैं। तो बच्चे, हमेशा जो आदमी अच्छा काम करके जाता है तो वो अपनी यादों को पीछे छोड़ के जाता है, ताकि आने वाली नस्ल उसको रहती दुनिया तक याद करती रहे। तो इकबाल हमारे कौमी शायर, नज़रिया पाकिस्तान के खालिक, सियालकोट में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। आपने इब्तदाई तालीम सियालकोट में हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज से फ़लसफ़े में एमए किया। आला तालीम के लिए फिर आप यूरोप चले गए और वहाँ से बार एट लॉ की डिग्री हासिल की। फिर आप वतन वापस आ गए और वतन वापस आकर आपने क्या किया? वकालत का पेशा इख्तियार किया। 1930 में आपने खुतबा इलाहाबाद दिया और आप 1938 में इस दार फ़ानी से चल बसे और आपका मज़ार शाही मस्जिद के करीब लाहौर में है। इकबाल अल्लाह रहमत ने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में शायरी की और आपने अपनी शायरी का आगाज़ गज़ल से किया, यानी कि इब्तिदा में आपने गज़ल कहना शुरू की, लेकिन बाद में आपकी तवज्जो जो है वो क्या है, नज़म की तरफ जो है मबज़ूल हो गई। आपने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में बहुत सारी नज़में जो है लिखी। आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे आशिक़ थे और इसके साथ साथ आपने बांगे दरा, बाले जिब्रील और ज़रबे कलीम, ये किताबें जो है आपकी उर्दू की हैं और इसके साथ साथ फ़ारसी की भी कुछ किताबें हैं, जैसे अरमगान हिजाज़ है और प्याम मशरक, जावेद नामा, ज़बूर अजम,
असरार खुदी, ये सारी जो है वो इस तरह शामिल है। ये इकबाल की शायरी है। तो बेटा आज का जो हमारा सबक है इकबाल के तारफ़ के बाद, वो सबक है नज़म हमारी है पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। सबसे पहले हमने ये गौर करना है कि ये जो नज़म का उन्वान है ये क्या है। पैवस्ता, पैवस्ता का माना होता है मिल जाना, जुड़े हुए रहना। असल में इकबाल जो है यहाँ क्या करना चाहते हैं कि कौम को इत्तेहाद का दर्स दे रहे हैं। कौम को क्या कर रहे हैं? इत्तेहाद का दर्स दे रहे हैं, कौम को जोड़ने का दर्स दे रहे हैं। तो पैवस्ता का माना होता है जुड़े हुए होना, मिलकर रहना। शजर का लफ्ज़ी माना जो है ये दरख्त होता है। शजर का लफ्ज़ी माना क्या होता है? दरख्त। लेकिन यहाँ इसका माना मिल्लत इस्लामिया है। हमें जो है अक्सर थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाती है, थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाती है तो हम अपने बाजू सर पर रख लेते हैं, मरने के करीब हो जाते हैं और बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर शिकवा और शिकायतें जो है वो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो अच्छाई के दिन होते हैं, जो आराम और सुकून के हमने अय्याम जो है वो बसर किए होते हैं, जो हमें आसाइश व आराम मिला होता है, वो सारा भूल जाता है, उसको पसे पुष्ट डाल देते हैं। और यहाँ पर इकबाल, जैसे हम आजकल ये कोरोना वायरस आया हुआ है, हर बंदा जो है मैं मर गया, कभी शुक्राना अल्लाह का लफ्ज़ जो है वो कि अल्लाह का शुक्र है यार, जैसे है अयाशी के दिन भी तो उसने दिए थे। अगर ऐसा आ गया तो फिर क्या हुआ? कोई मसला नहीं, ये हमारी ज़ुबान पर आता ही नहीं है, हम मर जाते हैं, हम मर गए, बस शिकवे ही होते हैं। तो इकबाल असल में यही दर्स देता है। वो क्या कहता है? पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, यानी कि अपने मरकज़ के साथ जुड़ा हुआ रहे, अपने मरकज़ के साथ ताल्लुकात को बांध दे, उसके साथ रिश्ता कायम कर दे और कभी भी ज़बान पर शिकवा ना लगला और कभी भी ऐसा ना सोच कि तू पस्ती की तरफ जा रहा है, बल्कि क्या है, हमेशा बेहतरी की उम्मीद रख, हमेशा बेहतरी की उम्मीद रख। और जब तू अपने मरकज़ के साथ जुड़ा रहेगा, मरकज़ के साथ अपने ताल्लुकात को कायम रखेगा, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ क्या है, तेरे दिन जो है वो बेहतरी की तरफ आएंगे। ये इसका जो है क्या है मफ़हूम। तो इसमें सबसे पहले हमने पहला शेर जो पढ़ना है वो ये है, डाली गई जो फसले ख़ज़ां में शजर से टूट, डाली गई जो फसले ख़ज़ां में शजर से टूट, मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से। तो डाली का बेटा मतलब होता है टहनी, डाली का मतलब टहनी, डाली का मतलब शाख। आपने मुशाहिदा किया होगा दरख्त का, दरख्त को देखा होगा, उस दरख्त में मुख्तलिफ जो है वो टहनियाँ होती हैं, मुख्तलिफ शाखें होती हैं। एक उसका तना होता है, तना जब ऊपर जाता है तो ऊपर जाके वो शाखें निकलती हैं, टहनियाँ निकलती हैं, उनको क्या कहते हैं? डाली कहते हैं। तो वो कहते हैं डाली गई जो फसले ख़ज़ां, फसले ख़ज़ां का मतलब होता है ख़ज़ां का मौसम, ख़ज़ां का मौसम, शजर दरख्त। शायर जो है इस शेर में कहता है कि वो टहनी जो मौसम ख़ज़ां में दरख्त से टूट जाए, वो टहनी जो मौसम ख़ज़ां में दरख्त से टूट जाए, मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से। कहता है कि ये मुमकिन नहीं हो सकता कि जब मौसम बहार आए तो वो हरी भरी हो जाए। शायर यहाँ क्या कहता है? कहता है कि फसले ख़ज़ां में जो टहनी दरख्त से टूट जाती है तो वो मौसम बहार में हरी भरी नहीं होती। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब उसका अपने मरकज़ से ताल्लुक़ ही नहीं है, जब मरकज़ से वो जुदा हो गई है, अगर वो जुदा हो गई है तो वो मौसम, उसके सामने मौसम बहार हो, मौसम ख़ज़ां हो, धूप हो, बारिश हो, जैसा भी मौसम हो वो बराबर है, वो हरी भरी नहीं हो सकती। इसकी एग्जांपल मैं यूँ देता हूँ कि बेटा अगर आपके सर के बाल को थोड़ा सा खींचा जाए या आपके नाखून को थोड़ा सा खींचा जाए
तो आपको तकलीफ़ होगी। इंसान सी करेगा, उफ करेगा, आओ करेगा। क्यों? इसलिए कि उस बाल का इंसान के साथ कनेक्शन है, उसका ताल्लुक़ है, उसको तकलीफ़ होगी। लेकिन जब आप हजाम के पास जाते हैं, अपनी कटिंग कराते हैं, कटिंग कराने के बाद वो आपके बाल जो हैं, जिनको इंसान खींचे तो तकलीफ़ होती है, जब वो ज़मीन पर पड़े होते हैं, लोग उनके ऊपर चलते हैं, आपको तकलीफ़ तो नहीं होती। या वो नेल जो आप काट के बास्केट में फेंक देते हैं, उन नेल के साथ क्या होता है, आपको तकलीफ़ नहीं होती। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी बेटा वजह यह है कि उन नेल्स का या उन बालों का आपकी बॉडी से कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। जब कनेक्शन ख़त्म हो गया तो फिर आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इसी तरह वो कहते हैं कि वो टहनी जो मौसमे ख़ज़ां में दरख्त से टूट जाती है, उस टहनी का जो मंबा है, उसका जो महवर है, उसका जो मरकज़ है, वो क्या है? दरख्त है। जब वो दरख्त से कट जाएगी, उसका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा, तो उसके सामने मौसम बहार आए या कोई भी मौसम आए, वो क्या है? हरी नहीं हो सकती। इसी तरह इकबाल असल में यहाँ दर्स जो है वो मुस्लिम कौम को दे रहा है कि अगर बेटे आपका ताल्लुक़ जो है वो मरकज़ से जुदा हो जाएगा, तो फिर आप जो मर्ज़ी करें, आपकी कामयाबी जो है वो क्या है? नामुमकिन है। तो इसलिए मरकज़ से जुड़े रहना जो है वो क्या है? ज़रूरी है। उसके बाद आगे दूसरा शेर है लाजवाल ऐदे ख़ज़ां उसके वास्ते, कुछ वास्ता नहीं है उसे बरगो बार से। तो बेटा यहाँ है लाजवाल। लाजवाल का मतलब होता है हमेशा रहने वाली। लाजवाल का मतलब हमेशा रहने वाली। ऐदे ख़ज़ां, ऐद का मतलब दौर होता है, और ख़ज़ां ख़ज़ां, ऐदे ख़ज़ां ख़ज़ां का दौर है। लाजवाल ऐदे ख़ज़ां उसके वास्ते, इसका ताल्लुक़ भी साबका शेर से है कि कहते हैं कि जो ऐदे ख़ज़ां है, ख़ज़ां का दौर है, लाजवाल ऐदे ख़ज़ां उसके वास्ते, उस टहनी के वास्ते जो अपने मरकज़ से जुदा होती है, उसका क्या है? हमेशा ख़ज़ां का ही दौर होता है। यानी कि जो पत्ते झड़ने वाला वक्त होता है ना, जिसमें कुछ भी नहीं होता, वो कहते हैं कि जो टहनी है लाजवाल ऐदे ख़ज़ां उसके वास्ते, लाजवाल हमेशा रहने वाली, ख़ज़ां का दौर, ऐदे ख़ज़ां का मतलब होता है ख़ज़ां का दौर। तो बेटा ये इस शेर का ताल्लुक़ भी जो है वो साबका शेर से है। वो कहता है कि वो टहनी जो कि दरख्त से टूट जाती है, उसके लिए हर दौर जो है वो ख़ज़ां का ही दौर है। हर दौर ख़ज़ां का ही दौर है। और उस टहनी का जो है पत्ते और फूल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि उसका आप कनेक्शन नहीं है, उसका आप उनके साथ ताल्लुक़ कोई नहीं है। तो यहाँ असल में इकबाल जो है वो उम्मत मुसलमान को ये दर्स देते हैं कि जिस तरह एक टहनी जो है वो दरख्त से जब अलग हो जाती है, तो चाहे उस दरख्त पर जितनी भी बहारें आएँ, उसके साथ पत्ते लगें, फूल लगें, फल लगें, लेकिन उस टहनी के लिए वो हमेशा ख़ज़ां का ही दौर रहता है, उसका उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। और वो क्या हो जाती है? आखिर एक वक्त आता है कि बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो जाती है, तबाह व बर्बाद हो जाती है। इसी तरह उम्मत मुसलमान को वो दर्स देते हैं कि अगर आप जो है वो अपने हकीकी मरकज़ से, जो आपका मरकज़ है, उसके साथ लिपटे रहोगे, उसके साथ अपने ताल्लुक़ को कायम और दायम रखोगे, तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बसूरत दीगर उस टहनी की तरह नेस्तो नाबूद हो जाओगे, तबाह व बर्बाद हो जाओगे। तो यहाँ जो है एक ये लफ्ज़ जो ऐदे ख़ज़ां है, ऐदे ख़ज़ां, अगर ग्रामर के तौर पर देखा जाए तो ये ऐदे ख़ज़ां लफ्ज़ जो है ये क्या है? मरकब इज़ाफ़ी।
आपके पेपर में ये आ सकता है कि ऐद ख़ज़ां ग्रामर के हिसाब में क्या है, इस किस्म के लफ्ज़ एक आध MCQ जो है वो आता है। तो वो क्या है कि क्या है मरक्कब इज़ाफ़ी। मरक्कब इज़ाफ़ी क्या होता है? मरक्कब इज़ाफ़ी वो होता है जिसमें एक इसम की निस्बत जो है वो दूसरे इसम की तरफ की जाती है, और इसका उर्दू में तर्जमा करने के लिए हमेशा का की के आता है। जैसे ऐद ख़ज़ां ख़ज़ां का दौर, इसमें भी का आया है। तो बेटा हाँ, एक और भी है, ये बरगो बार, ये मरक्कब अत्फ़ी है। मरक्कब अत्फ़ी, मरक्कब अत्फ़ी क्या होता है? मरक्कब अत्फ़ी वो होता है कि दो इसम हों और उनके दरमियान वाव या लफ्ज़ और आए, वाव या लफ्ज़ और आए, तो वो क्या है मरक्कब अत्फ़ी। तो ये बर्ग एक इसम है, बार एक इसम है, इन दोनों के दरमियान दोनों के ताल्लुक़ को कायम करने के लिए एक लफ्ज़ जो है वो वाव आया है, बर्गो बार। तो इससे साबित ये होता है कि ये मरक्कब अत्फ़ी है। तो इसका मफ़हूम आपने समझ लिया है। और आगे जो इसकी तशरीह के हवाले से बात करूँगा कि तशरीह में पहले भी मैंने आपको बताया पिछली नज़म में कि तशरीह कैसे की जाती है। सबसे पहले जो है वो तशरीह में क्या लिखते हैं? शायर का नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? इसी तरह शेर लिखना है, और शेर लिखने के बाद नीचे जो है वो क्या लिखना है? शायर का नाम ऐसे लिखना है। यहाँ मसलन ये शेर हमने लिख लिया, कोई भी शेर है जो है ये कि डाली गई जो फसले ख़ज़ां में शजर से टूट, मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से। ये हमने शेर लिख दिया। यहाँ आपने क्या लिखना है? नज़म का उन्वान। ये मैं पेपर के हवाले से बात करूँगा या असाइनमेंट के हवाले से कि ऐसे आपने लिखना है। नज़म का उन्वान क्या है? पैवस्ता रह शजर से उम्मीदे बहार रख। पैवस्ता रह शजर से उम्मीदे बहार रख, ये नज़म का उन्वान हो गया। उसके बाद नीचे आपने लिखना है शायर का नाम। शायर का नाम, शायर का नाम क्या है? अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। इसके बाद आपने क्या लिखनी है? तशरीह लिखनी है। और तशरीह लिखने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ लिखना है एक सेंटेंस आपको बताता हूँ जो आपने हर तशरीह में इस्तेमाल करना है। वो क्या है? ज़ेरे तशरीह शेर नज़म पैवस्ता रह शजर से उम्मीदे बहार रख से माखूज़ है या अख़ज़ किया गया है। नज़म पैवस्ता रह शजर से उम्मीदे बहार रख से अख़ज़ किया गया है। इसके शायर का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। इसके बाद आपने इकबाल का मुख्तसर इंट्रोडक्शन कराना है, 2 या 3 सेंटेंस में आपने इकबाल का इंट्रोडक्शन कराना है। उसके बाद आपने इसकी तशरीह की तरफ आना है, और वो तशरीह करते करते क्या करना है? एंड पर आपने एक हवाला देना है। एंड पर क्या करना है? आपने एक हवाला देना है, और उस हवाले में आपने मतलब ये है कि ये इकबाल दर्स दे रहा है इसमें इत्तेहाद के बारे में। तो यानी कि वो कौमें जिनमें इत्तेहाद नहीं हुआ तो उनका आपस में क्या हुआ, तो हवाले के तौर पर आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि वातासिमू
बेहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू वातसिमू बेहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू कि यानी तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को, अल्लाह के दीन को मजबूती से थामे रखो और तफरकाबाजी ना करो और आपस में जदा जदा ना हो। यानी कि यहाँ पर भी ये हवाले के तौर पर ये आ सकता है। और इसके बाद आपने जो है वो एक शेर भी लिखना है, और वो क्या है, हवाले के तौर पर शेर, हर जो पोइट्री जितनी भी है उसकी तशरीह में, जितनी भी नज़म है उसकी तशरीह में जो है वो शेर का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर शेर आ सकता है, फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं, फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम ख़ार हुए तारके कुरान होकर। जब से हम जुदा जुदा हो गए हैं, और हम जुदा जुदा क्यों हुए हैं, वो उसकी मेन वजह ये है कि हमने कुरान के तारक बन गए हैं, हमने कुरान पर अमल करना छोड़ दिया है, कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है। तो वो लोग जो थे वो मुअज़्ज़ज़ इसलिए थे कि वो कुरान पाक पर अमल करते थे, कुरान पाक की तालीम पर अमल करते थे, इसलिए पूरी दुनिया पर जो है वो हुकूमत करते थे। और आज हम तबाही की तरफ इसीलिए जा रहे हैं, इसकी मेन वजह यह है कि हमने कुरान पर अमल करना छोड़ दिया है। तो बेटा इसमें तशरीह के हवाले से ये बात आप बड़े गौर से सुने कि तशरीह में आपने हवाला लाजमी देना है, और कुरान पाक का हवाला, हदीस नबवी का हवाला, किसी बुज़ुर्ग का कौल, या ये, और इसके साथ साथ कम अज़ कम एक शेर जो है वो हर शायरी में, हर शेर की तशरीह में आपने लिखना है, तब जाकर आपको 2 मार्क्स जो है वो मिलेंगे। बेटा उसके साथ साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ अशार की तशरीह, और आगे जो है दूसरा हमारा जो है वो अल्फाज मुतज़ाद। अल्फाज मुतज़ाद, मुतज़ाद क्या होता है? मुतज़ाद जो है वो उल्ट होता है, यानी मुतज़ाद इन अल्फाज को कहते हैं जो एक दूसरे के मुखालिफ माना में इस्तेमाल होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट माना में, उल्ट माना में इस्तेमाल होते हैं, उनको क्या कहते हैं? अल्फाज मुतज़ाद। मसलन आगाज़, इसका मुतज़ाद क्या होगा? अंजाम होगा। मर्द, इसका मुतज़ाद क्या होगा? औरत। लड़का, लड़की, ठीक है, इस किस्म के। तो ये आपकी बुक में पेज नंबर 20 पर, पेज नंबर 20 पर अल्फाज मुतज़ाद हैं, सिर्फ एक ही पेज पर हैं, और ये आपने रीड करने हैं। जैसे कि आगाज़ का अंजाम है, हाकम का महकूम है, आबाद बर्बाद है, तकदीम ताख़ीर, कुव्वत ज़ौफ़, फ़कीरी का अमीरी है, दीनदार का बेदीन है, निशेब का फ़राज है, ज़बरदस्त का ज़ेरदस्त है, शाम का सुबह, हाज़र का गायब, इस किस्म के और भी हैं। ये सारे आपने क्या करने हैं? रीड करने हैं, और इनमें से भी कमो पेश एक आध जो है वो पेपर में आ जाता है। ठीक है, आइंदा मुलाकात तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। ओके।